माउंटेन सबसे पहले क्या होता है इसको समझते हैं। हो गया ना? माउंटेन, देखो मेरी बात को समझना। यदि आप इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करोगे, माउंटेन पर्वत जिसको बोलते हैं या पहाड़ बोलते हैं, आप ध्यान से देखोगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इतने सारे लैंडफॉर्म्स बने हैं, उसमें इसकी हाइट दिख रही होगी। तो सबसे पहले यदि माउंटेन को डिफाइन करना होगा तो हम कह सकते हैं कि लैंड एस्केप्स ओवर द अर्थ सरफेस विच हैव अ हाइट। क्या इसके अंदर हाइट है? अब मेरी बात को सोचो, जैसे मान लो आप बैठे हो चेयर पर, आपका चेयर सरफेस से ऊंचाई पर है, ठीक है, ऊंचाई पर है। मैं खड़ा हूं जिस प्लेटफॉर्म पे, ये भी सरफेस से कुछ ऊंचाई पर है, ये प्लेटफॉर्म भी कुछ ऊंचाई पर है। अब देखो इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई सरफेस से कुछ और होगी और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं उससे कुछ और होगी। ध्यान समझते रहना, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं उससे कुछ और होगी और इससे कुछ और होगी। इसका तो पूछा जाए कि ये प्लेटफॉर्म कितने मीटर हाइट पर है या कितने सेंटीमीटर हाइट पर है, तो यहां से कुछ और दिखेगा आंसर और यहां से कुछ और दिखेगा। यानी हम लोग कंपेयर कर रहे होंगे, कंपेयर कर रहे हैं कि इसकी तुलना में इतना मीटर ऊंचा है, इसकी तुलना में इतना मीटर ऊंचा। इस हाइट को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव हाइट्स। समझना मेरी बात को, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव हाइट, सापेक्ष। सापेक्ष में क्या होता है? कंपेयर बिटवीन टू लैंड एस्केप, या टू सरफेस भी लिख सकते हो, टू लैंड एस्केप या सरफेस जो भी है। जब दो में तुलना करते हो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव हाइट्स। बट यदि मैं बोलूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है 2 मीटर की हाइट पर है, सिर्फ ये शब्द यूज कर जाऊं मैं, जैसे मैंने बोला कि देखो इस सरफेस से ये 2 मीटर की हाइट पर है और जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं उसे 1 मीटर की हाइट पर है, तो मैं क्या किया? कंपेयर किया। तो इसको बोलेंगे रिलेटिव हाइट्स, यही बोलेंगे। लेकिन मैं ऐसे शब्द का यूज करूं कि ये प्लेटफॉर्म ओनली 2 मीटर हाइट्स का है, इसका मतलब मैंने कहीं कंपेयर नहीं किया है, सीधे सीधे एक हाइट बता दी है। इस हाइट को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट, निरपेक्ष, निरपेक्ष हाइट। अब मेरी बात को समझना, यदि आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करोगे तो इस प्लेटू के कंपेयर में माउंटेन की हाइट अलग है, इस प्लेन के कंपेयर में इसकी हाइट अलग है, और इस वाटर सरफेस के कंपेयर में इसकी हाइट अलग है। इसका तो हम कहेंगे इस प्लेटू से माउंटेन 1000 मीटर हाइट पर है, प्लेन से 2000 मीटर हाइट पर है, और इस सी सरफेस से 3000 मीटर हाइट पर है। तो इस हाइट को क्या बोलेंगे हम लोग? रिलेटिव हाइट। कंपेयर किया मैंने, बट मैं यूज करूं कि हमारा जो माउंटेन है ये 4000 मीटर हाइट का है, इसका तो मैंने कंपेयर नहीं किया है, इस हाइट को बोलेंगे एब्सोल्यूट हाइट, निरपेक्ष ऊंचाई। अब ये कैसे किया जाएगा? अलग अलग सरफेस है, तो देखो क्या होता है, ऑल ओशंस आर इंटरकनेक्टेड टू द ईच अदर, और ओशंस में यदि वाटर लेवल राइज होगा तो सब में बढ़ेगा, कम होगा तो सब में कम होगा। इसीलिए यदि हमें निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट हाइट मेजर करना हो तो एक ऐसी चीज चूज कर लेनी चाहिए जो चेंज नहीं होता है, और चेंज होता सब इक्वली चेंज होगा, मतलब सभी जगह इक्वली चेंज होगा। यदि मान लो इस माउंटेन की हाइट हम यहां से माप ले, यहां से माप ले, यहां से माप ले, हमें बराबर मिलेगा। इसीलिए जो एब्सोल्यूट हाइट मापी जाती है वो सी लेवल से मापी जाती है, यानी उसको हम लोग कहते हैं मीन सी लेवल। मीन सी लेवल का मतलब टाइड के समय हाइट बढ़ता है और लो टाइड में पीछे जाता है, तो बीच में जहां लेवल रहता है। तो हमेशा देखना ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। आप रेलवे स्टेशन पर जाते होगे जस्सी तो लिखा गया होगा कि जस्सी 300 मीटर हाइट पर है समुद्र तल से, 400 मीटर हाइट पर है समुद्र तल से। इसका मतलब हुआ कि जैसे ही हम हाइट यूज करते हैं वो एब्सोल्यूट हाइट होता है। क्योंकि यदि आपको बताओ कि जस्सी देवघर से 200 मीटर हाइट पर है, दुमका से 300 मीटर हाइट पर है, रांची से 50 मीटर नीचे है, तो हमेशा आपको एब्सोल्यूट रिलेटिव हाइट में कंपेयर करके बताना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी अपने आप में कि कितने जगह से कंपेयर करोगे। तो इसीलिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड किया, सी लेवल को यूज किया। तो हाइट हमेशा मीन सी लेवल से मापा जाता है, वही एब्सोल्यूट हाइट होता है। माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है मीन सी लेवल से। माउंट K2 8611 मीटर है सी लेवल से। कंचनजंगा 8598 मीटर है सी लेवल से, यानी उसमें इंक्लूड है सी लेवल। तो हमेशा याद रखिएगा हाइट हमेशा सी लेवल से मेजर की जाती है, जो हम लोग एब्सोल्यूट की बात करते हैं। क्लियरली समझ में आ रही है मेरी बात? अब देखो माउंटेन की हाइट कितने मीटर की होगी इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, ज्योग्राफर्स इसको लेकर के यूनाइट नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली मान लेते हैं कि 1000 मीटर या उससे अधिक हाइट का एरिया होगा उसको माउंटेन कंसिडर करेंगे, बट ये पैरामीटर नहीं है।
क्योंकि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग चीजें बताती हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक ऐसा रीजन जो अपने आसपास के एरिया में बहुत ऊंचा दिखता होगा, इट्स अ माउंटेन एरिया। बात समझाइए इसको। तो इसमें ना हाइट को लेकर के कभी भी मैं कंफ्यूज रहना कि हाइट कितनी है, क्योंकि ज्योग्राफर से यूनाइट नहीं है। अब जब किसी चीज में हाइट होगी तो ऑब्वियस उसमें स्लोप बन जाएगा। देखो स्लोप बन जाएगा, तो माउंटेन का सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल रहा होगा? स्लोप बोथ साइड, स्लोप बोथ साइड, दोनों तरफ ढाल है। थर्ड पॉइंट देखना माउंटेन में, माउंटेन का टॉप ब्रॉड है, अपर पार्ट सॉरी लोअर पार्ट ब्रॉड है, अपर पार्ट नैरो है, कोनिकल शेप में दिखाई देता माउंटेन ऐसे। इसका मतलब टॉप इसका ब्रॉड होता है, बेस ब्रॉड होता है, बट टॉप सॉरी बेस ब्रॉड टॉप नैरो, तो कह सकते हो इसका टॉप नैरो होगा, टॉप नैरो। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। तो माउंटेन को डिफाइन करने का पैरामीटर सिंपल सा है, हायर रीजन्स होगा सरफेस पे, बोथ साइड स्लोप बनेंगे, स्टीप सा स्टीप स्लोप होगा, स्लोप बोथ साइड ना स्टीप होते हैं, यहां पे मैं लिख भी देता हूं स्टीप स्लोप, तीव्र ढाल, ठीक है। और उसका जो टॉप होगा वो कोनिकल की तरह दिखाई देगा, कोनिकल कोन की तरह, शंकु की तरह, मतलब टॉप नैरो होगा। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। झारखंड में आपको माउंटेन्स नहीं दिखते हैं, क्योंकि झारखंड के एरिया का देखना जो टॉपर पार्ट होगा फ्लैटेड सा दिखाई देता होगा, कोनिकल शेप नहीं दिखता होगा। इसके लिए आपको उत्तराखंड जाना होगा, जब आप मसूरी ट्रेनिंग लोगे तो वहां दिखेगा। यदि आप सेलेक्ट हो गए, लवासना पहुंच गए इफ सपोज, भूल चुक से, हाँ भूल चुक से ही बोलोगे, जब पढ़ते लक्षण तो तुम लोग अभी है नहीं, पढ़ोगे तो हो सकता है, तो वहां जब पहुंच गए तो कोनिकल शेप वाली चीजें दिखाई देने लग जाएंगे। हाँ बट ये है कि पोटेंशियल सब में होती है, पोटेंशियल का यूज कौन कितना करता है ये मैटर करता है, तो आपको कोनिकल दिखने लग जाता है, उसी को बोलते हैं लोग माउंटेन्स। आई बात समझ में ना? माउंटेन की हाइट को लेकर कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, कुछ ज्योग्राफर 500 मीटर मानते हैं, कुछ 1000 मीटर मानते हैं, हमें उसमें नहीं जाना है। अब देखो एक वर्ड यूज करते हैं हिल, पहाड़ी, पहाड़ और पहाड़ी एक ही जैसी चीज होती है, हाइट थोड़ी सी कम होती है और लेंथ थोड़ी सी कम होती है, इसी को हिल्स कहते हैं। तो छोटे माउंटेन्स को हम लोग हिल्स में कंसीडर कर जाते हैं, बस इतना ही याद रखिएगा। अब देखो सेकंड वर्ड है यहां पे प्लेटू। देखो प्लेटू जस्ट लाइक अ माउंटेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पठार, पठार। पठार में देखो हाइट है, स्लोप बना हुआ है, अंतर सिर्फ यहां पर है, टॉप इसका फ्लैटेड है, सपाट है, जैसे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ऊंचाई भी है, ढाल भी है, फ्लैटेड है, इट्स कॉल्ड द प्लेटू रीजन्स। अब देखो अपने स्टेट में, अब देखते हो झारखंड का मैक्सिमम हायर रीजन जो है, हायर रीजन तो है यहाँ पे, छोटानागपुर प्लेटू दिख रहा है आपको, उसका टॉप फ्लैटेड दिखता होगा, कोनिकल शेप आपको नहीं आता होगा ऐसे कि पिक जैसा दिखाई देगा स्ट्रक्चर्स, तो ये प्लेटू है। जनरली प्लेटूज माउंटेन से लोअर हाइट्स के होते हैं, जनरली, हमेशा नहीं। जैसे तिब्बतियन प्लेटू बहुत ऊंचा है, हमारे यहाँ लद्दाख प्लेटू एक बहुत ऊंचा है, वो मतलब जनरली प्लेटू जो है लोअर हाइट्स के होते हैं, बट सम टाइम हायर भी हो सकते हैं, माउंटेन से भी ऊंचे हो सकते हैं। तिब्बतन प्लेटू का हाइट एवरेज हाइट 5000 मीटर है, और 5000 मीटर सोचो बहुत सारे माउंटेन्स नहीं है, बहुत रेयर माउंटेन जो 5000 मीटर से ऊपर हाइट के होते हैं, लेकिन मोस्टली प्लेटू लोअर हाइट्स के होते हैं। ठीक समझ गए इसको? अब आते हैं प्लेन, प्लेन को भी यहीं पे समझ लीजिएगा। प्लेन यदि आप देखते हो तो एक फ्लैटेड सरफेस दिखाई देता है, तो फ्लैटेड टॉप सरफेस विच हैव अ नेग्लिजिबल हाइट एंड नेग्लिजिबल स्लोप, मतलब एक सपाट सतह जिसकी ऊंचाई और ढाल दोनों नगण्य है। देखो हाइट होगी जरूर, क्योंकि सी लेवल से मेजर किया जाता है, तो ऊंचा तो जरूर होगा ये। यदि हाइट नहीं होती ना, तो किसी प्लेन में, बिहार में, पटना में गंगा नदी फ्लो नहीं करती। पटना में गंगा रिवर का फ्लो हो रहा है, तो उसका पीछे कारण क्या है कि वहां भी स्लोप है। आप क्लासरूम में फर्श पे पानी गिरा दो, और यदि फर्श पे स्लोप बना होगा तो पानी फ्लो कर जाएगा, यदि स्लोप नहीं बना होगा तो पानी रुक जाएगा। आपको भी पता है, आप घर में देखते होगे, वॉशरूम में जो घर बनाते हैं लोग, हम लोग बाथरूम में, तो स्लोप बनाते हैं कि पानी की निकासी हो सके। यदि स्लोप नहीं बनाओगे तो पानी रुकने लगेगा। तो होता यह है कि प्लेन की भी हाइट होती है, स्लोप होता है, लेकिन इतना कम होता है उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। अदरवाइज ना नहीं होता तो रिवर कभी फ्लो ही नहीं करती, प्लेन में रुक जाती। तो फ्लैटेड टॉप के साथ नेग्लिजिबल हाइट और सरफेस वाले एरिया को हम लोग प्लेन कहते हैं।